चलिए आज होरा कुंडली देखना आपको सिखाया जाए। जैसे मैंने बताया था कि D2 D3 D7 D8 बहुत सारे चार्ट होते हैं, D12 तक चार्ट होते हैं, बहुत सारे डिविजनल चार्ट बोलते हैं जिसको। तो जिसमें से होरा कुंडली भी एक ऐसा ही कुंडली है जिसके अंदर से आप देख के ये बता सकते हो कि आपके ऊपर जो सबसे ज़्यादा कृपा रहती है वो देवताओं की रहती है या आपके पितरों की रहती है। चलिए आज मेरे सामने एक होरा कुंडली है, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिएगा। जिस सॉफ्टवेयर से आप कुंडली को डाउनलोड करोगे PDF की फॉर्म में, तो जब नीचे से स्क्रॉल करते जाओगे तो सबसे नीचे आपको D2 चार्ट आपका दिख जाएगा। कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि D2 चार्ट की खासियत ये है कि सिर्फ दो ही घरों के अंदर, दो ही हाउसेस के अंदर आपके जितने भी सारे के सारे प्लैनेट है वो फिल हो जाते हैं। और सिर्फ आपने यहाँ पर भी देख रहे होगे कि सिर्फ पहले और दूसरे में ही जितने भी ग्रह हैं वो भरे हुए मिलेंगे 4 और 5 नंबर की राशि में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे इसको समझना है, इसके बारे में चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है। चलिए, अगर आपके जो होरा कुंडली है वो शुरू होती है 4 नंबर से, जैसे ये 4 नंबर से शुरू हो रही है, तो आपके ऊपर जो कृपा रहती है वो रहती है आपके पितरों की, यानी कि जो आपकी रक्षा करते हैं या फिर जिन पर आपका आशीर्वाद रहता है वो कौन है, आपके ऊपर जिनका आशीर्वाद रहता है वो है आपके पितृ। यदि यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी होती, या तो आपका जो लग्न होगा यहाँ पर वो 5 नंबर का होगा या 4 नंबर का होगा। यदि 4 नंबर का है तो पितरों की कृपा मिलती है, और अगर 5 नंबर है तो आपको देवताओं से आशीर्वाद और उनकी कृपा मिलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर जो है, 4 नंबर की राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और जो 5 नंबर है उनका स्वामी होता है सूर्य। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं पहले ही। अब क्या करना है, आपने जातक के बारे में जानते हैं, यानी कि जिसकी भी एक कुंडली है तो वो कैसा जीवन जीता है, कैसे क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। देखो, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु यदि ये 5 नंबर की राशि में बैठे हुए हो, और यदि चंद्रमा, शुक्र और शनि 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हो, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीता है, अपने अनुकूल चीज़ों को बना लेता है, और ऐसे इंसान को कभी भी ज़्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि इस कुंडली में ये योग नहीं है। हालांकि 5 में सूर्य दिख रहा है हमको, 5 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में मुझे मंगल दिख रहा है और 5 नंबर में मुझे गुरु दिख रहा है, लेकिन 5 नंबर में मुझे सूर्य नहीं दिख रहा। 2 प्लैनेट तो दिख गए हैं, हालांकि सुटेबल रहेगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 4 नंबर के में क्या है, 4 नंबर के में मुझे यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है। और अगर आपको देखना है, चेक करना है कि आपका जो धन का भाव रहेगा, यानी कि जो आपके पैसे रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कितने पैसे आप कमा सकते हो, कैसा क्या सीन रहेगा पैसों का, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर के स्वामी को। देखो क्या बताया मैंने आपको, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, इन राशियों के स्वामी को आपको जानना है। आपको पता है कि 2 नंबर का जो स्वामी है, जैसे कि 2 है तो कौन होता है, 5 नंबर का कौन होता है, 6 नंबर का कौन, 9 नंबर का कौन होता है, ये सारी आप चीज़ें जान चुके हो। यहाँ पर लिख देते, एक बार मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। यदि जो मैं यहाँ पर प्लैनेट्स लिख रहा हूँ, जैसे कि 2 नंबर का स्वामी होता है शुक्र, 5 नंबर का स्वामी होता है सूर्य, 9 नंबर का स्वामी होता है गुरु, 10 और 11 नंबर का स्वामी होता है शनि। यदि आपको चेक करना है कि आपकी कुंडली में धन का अभाव कैसा रहेगा, आपको धन का आवागमन कैसा रहेगा, पैसे आप ज़्यादा कमाओगे कम कमाओगे, तो आपको इन राशियों के स्वामी को देख लेना है। शुक्र, सूर्य, गुरु, शनि, ये अगर आपकी कुंडली में एक ही भाव में बैठे हुए हो, जैसे कि इसमें आपने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ग्रह है वो एक ही भाव में बैठे हुए हैं सूर्य को छोड़कर, तो ऐसा इंसान क्या कहता है, अगर सारे एक ही घर में बैठ जाए तो काफ़ी फलदायक होता है, यानी कि धन के मामले में फल देने वाला होता है। ये वाला सूत्र बताता है होरा कुंडली का। तो बहुत सारे सूत्र हैं वैसे होरा कुंडली के, लेकिन ये मेन थे कि आपके ऊपर कृपा किसकी होती है। आपके ऊपर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके होरा कुंडली के हिसाब से आपके ऊपर कृपा किसकी है, और सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है, और आपकी जो धन लाइफ है, यानी कि जो आपका धन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, जो जीवन आप यापन कर रहे हो, तो वो कैसा जा रहा है, सारे प्लैनेट्स एक ही जगह बैठे हुए हैं या नहीं, ये आप अपना धन का देखकर बता सकते हो।
तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। छोटी सी नॉलेज जो है, छोटी छोटी नॉलेज भी बहुत बड़ा बड़ा चेंज लाती है इस फील्ड के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप दूसरे की होरा कुंडली देखकर भी पता लगा सकते हो। लास्ट टाइम मैंने D3 चार्ट के बारे में बताया था, ये D2 चार्ट है। आगे और भी चार्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।